हेलो फ्रेंड्स, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लासेस में वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ण के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम अब स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो उसी के आधार पर अब हम अगला अध्याय ले रहे हैं जिसे कहा गया है वर्ण विच्छेद, और उसी से संबंधित एक और टॉपिक है जो है वर्ण मेल। अब जब हम बात करते हैं विच्छेद की, तो विच्छेद का अभिप्राय होता है अलग करना, सेपरेट करना। तो जब भी शब्द के वर्णों को अलग अलग लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब यहाँ पर स्वर जो होते हैं उनको उनके मूल रूप में लिखा जाता है, जो कि हम बात कर चुके हैं। जितने भी स्वर से आएंगे उन्हें उनके मूल रूप में लिखा जाएगा, और व्यंजनों को भी स्वर से अलग किया गया है। इसलिए अगर हम सिर्फ सेपरेट करके व्यंजन लिख रहे हैं, अलग करके व्यंजन लिख रहे हैं, तो उसके नीचे हम क्या लगा देंगे? हलंत का प्रयोग करने लग जाएंगे। तो उसी को कहा गया है वर्ण विच्छेद। जब शब्द के वर्णों को अलग अलग लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, और व्यंजन के नीचे यहाँ पर हलंत लगाना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कोमल है। तो कोमल में क्या है? को जो है वो किससे मिलकर बना है? क व्यंजन, क के नीचे आपको हलंत लगाना है, और ओ से मिलकर बना है। अब म किससे बना है? कोमल का म और अ से मिलकर बना है, और ल बना है ल जमा अ से मिलकर बना है। तो अगर हम पूरा देखें कि इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो उसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा, जो कि यहाँ आपको स्लाइड में दिख रहा है। तो इस शब्द में क व्यंजन को ओ के सहयोग से लिखा गया है। हमने अभी बात करी कि को इस हिसाब से लिखा गया है। म में अ स्वर की सहायता ली गई है। म को लिखने के लिए हलंत हटाया गया है और अ को जोड़ा गया है, और इसी प्रकार से ल के साथ हमने क्या जोड़ा है? अ को जोड़ा है। तो इस प्रकार से हमने क्या लिखा है? कोमल को लिखा है। तो यहाँ पे हम वापस ये पढ़ लेते हैं। म में अ स्वर की सहायता ली गई है, चूंकि व्यंजन वर्णों के अपने मूल स्वरूप में अ स्वर अंतर्निहित होता है, परंतु किसी मात्रा के लगने पर यह अंतर्निहित अ हट जाता है, जैसा इस शब्द में को के साथ हुआ है। आई बात समझ में? तो अगला व्यंजन ल भी इसी प्रकार से लिखा गया है जैसा कि म लिखा गया है। तो कोमल के बाद अब पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सिंपल। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लग रही है, सिर्फ हमने अ का उपयोग देखना है। तो पहला है कलम। तो कलम में क, ल और म, इन तीन के बारे में हमें ध्यान से देखना है। तो क किससे मिलकर बना है? क हलंत, और क अ से मिलकर बना है। तो यहाँ अ के साथ कोई मात्रा नहीं लगेगी। जब हम ल की बात करते हैं तो ल हलंत और फिर अ आ जाएगा, और इसी प्रकार म की बात करेंगे तो म हलंत और अ को लिखेंगे। इसके साथ अगला उदाहरण दिया हुआ है कथन। तो कथन सेम आपको लिखना है। क अ से मिलेगा, थ धन अ, और धन न धन अ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया है। कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं, और हमें हमेशा याद रखना है कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर आ रही है, विच्छेद करते समय हमें उसी स्थान पर लिखना है। हम अगर चतुर है तो हम पहले च के बारे में और फिर र के बारे में और फिर तू के बारे में लिखेंगे, तो वो चीज गलत हो जाएगी। जिस स्थान पर जहां पर जो ध्वनि आ रही है उसी स्थान पर व्यंजन को और स्वर को अलग अलग करके लिख देना है। तो यहाँ कुछ और उदाहरण मैंने लिए हैं, जैसे कि ना। तब यहाँ पर आ की ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो ना अगर हम बात कर रहे हैं तो ना किससे मिलकर बना है? न धन आ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न धन आ, और दूसरा भी धन, न धन आ। पाप, तो पा जो है वो आ, और अगले में प के लिए अ का यूज होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया गया है। इसी के बाद तीसरा है चतुर। तो यहाँ पे देखिए कि आपको छोटे ऊ का ध्यान रखना है, आपको मात्राओं का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, और अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि शब्द में छोटे ऊ की मात्रा के हिसाब से दिया है या बड़े ऊ की मात्रा के हिसाब से दिया है। अब यहाँ पे चतुर है तो तू यहाँ पे छोटी है, तो इस हिसाब से हमको यहाँ छोटा ऊ लिखना होगा। अगर ऐसा कोई शब्द होता जहाँ पर बड़ी मात्रा आती तो वहां पे हम बड़े ऊ का उपयोग करते। तो चतुर में क्या हो जाएगा? च के लिए हम जैसा देखते हैं च धन अ, तू के लिए आ जाएगा त धन छोटा ऊ, और वापस र के लिए र धन अ का उपयोग हो जाएगा। अनुमान भी इसी के प्रकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है खेल। अब खेल में हमने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ ऊपर एक ही मात्रा है, इस तरह की दो मात्राओं का प्रयोग नहीं किया गया है। तो एक ही मात्रा है, तो यहाँ पे छोटा ए की बात करेंगे तो खे के लिए क्या आ जाएगा? ख धन
ए, ल के लिए आ जाएगा ल धन अ। अब अगर डबल आता है, जैसे हम बैठक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा ए का उपयोग होगा, ब धन ए, देन ठ के लिए ठ जमा अ प्लस क के लिए क जमा अ का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगला है जैसे द्वारा, तो द्वारा कैसे लिखा जाएगा, द धन व, क्योंकि ऑलरेडी द जो है उसको हमने इस तरीके से ही लिखा है कि यहाँ पे स्वर का यूज नहीं किया गया, तो द धन व के साथ आ और फिर र के साथ आ का उपयोग किया जाएगा। तो आपको इस प्रकार से वर्ण विच्छेद करने हैं। अब इसी से संबंधित एक और हमने बात करी है वर्ण मेल की। तो शब्द के जो विच्छेद किए हुए वर्ण हैं, अगर उनको हम पहले जैसा मिला दें तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, वो वर्ण मेल कहलाएगी। यानी वर्ण विच्छेद का जस्ट उल्टा ही क्या होता है, वर्ण मेल कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ख धन ए धन ल धन अ, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खेल। अगला वापस द, अभी हमने इसी का एग्जांपल देखा था, व आ र और आ, इसका मतलब हो जाएगा द्वारा। तो ये वर्ण मेल क्या हो जाएगा, अगर विच्छेद किए हुए वर्णों को हम मिलाकर पुनः पहले वाली स्थिति में ले आते हैं तो उसे वर्ण मेल कहा जाएगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं और आपको इनका वर्ण विच्छेद करना है। सिर्फ 10 उदाहरण है, आप इन 10 का वर्ण विच्छेद करके आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इनका आंसर क्या है। आप अपने हिसाब से अपना ट्राई कर लीजिए कि इनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद में इसके आंसर्स बताती हूँ। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। रजत का क्या हो सकता है, हम एक जस्ट एग्जांपल वापस देख लेते हैं। रजत की बात करेंगे तो र हलंत प्लस अ हलंत, ज के लिए वापस ज हलंत प्लस अ हलंत और त धन त हलंत और अ, तो र अ ज अ त अ, इस प्रकार से रजत का हो जाएगा। आपको बाकी भी एग्जाम्पल जो है उन्हें कंप्लीट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।